तो देखिए यह है अगला एग्जाम्पल 19वां। अपन को ये सारणी दी गई है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर डेल्टा मान लेते हैं सारणी को। ये दे रखी हमें लॉग या तो 1 लॉग वाई आधार एक्स, यहाँ पर लॉग जेड आधार एक्स है ना। यह लॉग एक्स आधार वाई यहाँ पर 1 है, और ये लॉग जेड आधार वाई यहाँ पर है लॉग एक्स आधार जेड, ये लॉग वाई आधार जेड और ये 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सभी का समान आधार बनाएंगे है ना। आधार परिवर्तन कर लेते हैं, एक ही आधार में बदलेंगे आधार ई में। तो लॉग में आधार परिवर्तन का सूत्र यह है कि लॉग ए आधार बी हो तो नए आधार में बदलने का सूत्र लॉग ए आधार ई अपॉन लॉग बी आधार ई। इस सूत्र से हम इसका आधार परिवर्तन करते हैं तो डेल्टा बराबर, ये तो 1 है ही, इसको नए आधार ई में बदलेंगे तो लॉग वाई आधार ई बटे लॉग एक्स आधार ई हो जाएगा। यहाँ पर लॉग जेड आधार ई बटे लॉग एक्स आधार ई हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी पंक्ति में यहाँ लॉग एक्स आधार ई बटे लॉग वाई आधार ई हो जाएगा। ये 1 है यहाँ पर, इसमें भी आधार परिवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो लॉग जेड आधार ई बटे लॉग वाई आधार ई। तीसरी पंक्ति में भी आधार परिवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर लॉग एक्स आधार ई बटे लॉग जेड आधार ई। यहाँ पर भी आधार परिवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो लॉग वाई आधार ई बटे लॉग जेड आधार ई, और यहाँ पर ये 1 है। तो इस प्रकार से हमने सभी का आधार बदल दिया इस सूत्र से, आधार परिवर्तन के सूत्र से। अब हम क्या करते हैं कि R1 में से तो 1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन ले लिया, R2 में से 1 अपॉन लॉग वाई, और R3 में से 1 अपॉन लॉग जेड कॉमन। तो यहाँ लिखो R1 R2 व R3 में से क्रमशः 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन लॉग वाई और 1 अपॉन लॉग जेड उभयनिष्ठ लेने पर है ना। R1 में से 1 अपॉन लॉग एक्स, और R2 में से 1 अपॉन लॉग वाई, और R3 में से 1 अपॉन लॉग जेड। आधार तो ई है सबका ही है ना, बार बार लिखो चाहे मत लिखो। तो यहाँ बाहर हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स आधार ई, लॉग वाई आधार ई और लॉग जेड आधार ई। अब यहाँ देखो क्या बचेगा, इसमें से 1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन आया है तो यहाँ लॉग एक्स से गुणा होगा, तो ये हो गया लॉग एक्स आधार ई। यहाँ पर बचेगा लॉग वाई आधार ई, और यहाँ पर लॉग जेड आधार ई। ऐसे ही यहाँ से जब लॉग 1 अपॉन लॉग वाई कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, लॉग एक्स आधार ई, यहाँ पर लॉग वाई आधार ई, और यहाँ पर लॉग जेड आधार ई है ना।
ये हो गया। ऐसे यहाँ से 1/log z कॉमन जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, log x आधार e, यहाँ पर log y आधार e और यहाँ पर log z आधार e, ये बचा। अब C1 में से log x, C2 में से log y और C3 में से log z कॉमन ले लो ओवेनिस्ट। C1, C2 व C3 में से log x आधार e, log y आधार e और log z आधार e ओवेनिस्ट लेने पर, है ना। तो यहाँ अंश में हो जाएगा log x आधार e, log y आधार e, log z आधार e बटे में log x आधार e, log y आधार e और log z आधार e पहले से ही है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक अवयव क्या है, समान है। तो इस सारणी का मान क्या होगा, है ना, R1 R2 के बराबर है या C1 C2 के बराबर है, सभी बराबर है। तो इसका पूरी सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। ये तो हो गया, कट ही जाएगा। 1 इंटू इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0, क्योंकि इसके प्रत्येक सभी अवयव एक हैं, समान है। अर्थात ये कहें चाहे पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है। 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है सारणी का मान। तो ये होगा इसका मान 0, है ना। R1 बराबर R2 बराबर R3 लिख दो, चाहे C1 बराबर C2 बराबर C3 लिख दो। तो ये हो गया एग्जाम्पल 19। अब है एग्जाम्पल 20। इसमें सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, b प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर और b स्क्वायर, है ना। ये c स्क्वायर, यहाँ पर भी c स्क्वायर और यहाँ है a प्लस b का होल स्क्वायर। बराबर में सिद्ध करना है हमें 2abc इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, है ना, होल क्यूब है। ये सिद्ध करना है। तो अपना LHS लेते हैं। LHS बराबर है b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर है और यहाँ पर भी a स्क्वायर है। यहाँ पर b स्क्वायर है, c प्लस a का होल स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। ये c स्क्वायर है, ये भी c स्क्वायर है और यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर। अब अपन करते हैं C1 में से C3 को घटा दो और C2 में से भी C3 को ही घटा दें। जैसे यहाँ देखो, इसमें से ये घटेगा a स्क्वायर, तो यहाँ b स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखें संक्रिया C1 टेंस टू C1 माइनस C3 तथा C2 टेंस टू C2 माइनस C3। C1 में से भी C3 को घटा दो और C2 में से भी C3 को घटा दो।
तो यहाँ बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर में से ये बी स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा। सी स्क्वायर में से ए प्लस बी का होल स्क्वायर घटेगा तो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब C2 में से भी C3 को घटाएंगे तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो यहाँ 0। सी प्लस ए का होल स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घट जाएगा। सी स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो कि तो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब हम इसके गुणनखंड कर देते हैं। देखो इससे गुणनखंड क्या होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र से एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें तो जब ये यहाँ जुड़ेगा तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ होगा बी प्लस सी माइनस ए। ऐसे ही यहाँ 0 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो एक बार तो जुड़ेंगे ये, है ना। सी में ए प्लस बी जुड़ेगा तो यहाँ क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी में से घटेंगे तो सी माइनस ए माइनस बी, है ना। ऐसे ही यहाँ गुणनखंड करो, 0 है ये, एक बार तो जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू इस सी प्लस ए में से बी घटेगा तो सी प्लस ए माइनस बी। ऐसे इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर एक बार तो जुड़ेगा तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी में से ए प्लस बी घटेगा तो सी माइनस ए माइनस बी। ये जो कि तो लिखी दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ से C1 में से ए प्लस बी कॉमन आ रहा है और C2 में से भी ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं हम C1 व C2 में से ए प्लस बी प्लस सी ओवेनिस्ट लेने पर, है ना। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन यहाँ से आएगा, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से आएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ सारणिक में क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर 0 है ये, यहाँ पर बचेगा सी माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। ऐसे यहाँ पर 0 है ये, तो यहाँ बचेगा सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ बचेगा सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, है ना। और ये तो तीसरा स्तंभ जो कि है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल करके लिख दो चलो, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये आया। अब हमें क्या करना है, R3 में से इन दोनों को जोड़ करके घटा दें तो यहाँ 2ab रह जाएगा, तो R3 में से R1 और R2 को जोड़ करके घटाओ, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 प्लस R2, है ना। तो बाहर A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, R1 में कोई परिवर्तन है ही नहीं, है ना, तो जो कि तो लिख दो B प्लस सी माइनस ए, ये 0 और ये ए स्क्वायर। R2 में भी कोई परिवर्तन नहीं है, 0 सी प्लस ए माइनस बी और ये बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें से इन दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो 0 जुड़ेगा तो यही रहेगा, तो इसका मतलब सी माइनस ए माइनस बी में से सी प्लस बी बी प्लस सी माइनस ए घटेगा, तो देखो क्या बचेगा, यहाँ घटा देता हूँ,
सी माइनस ए माइनस बी में से इसको घटाएंगे तो माइनस बी माइनस सी और प्लस का ए हो जाएगा। तो क्या क्या बचा, क्या क्या कट गया, देखो ए से तो ए कट गया है ना, इसमें से सी माइनस ए माइनस बी में से बी प्लस सी, तो दोनों माइनस के हो गए और ये प्लस का हो गया, तो ए से ए कट गया। क्या बचेगा अब यहाँ पर, ये बचे माइनस 2b और माइनस के ही 2c हो जाएंगे। इसमें डिफरेंस आ रहा है कुछ, तो ये चिन्ह में तो गलती नहीं है कहीं, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा अपने पास माइनस बी और माइनस बी, माइनस का 2c बचना चाहिए। एक मिनट, अच्छा इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो माइनस माइनस बी, इसमें से माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो माइनस का 2b बचना चाहिए ना ये। तो ये इसमें से c माइनस ए माइनस बी में से माइनस बी माइनस का ही c हो जाएगा प्लस का ए, तो ए से तो ए कट गया, माइनस 2b, c से c और कटने चाहिए, c सही तो है, c से c कट गया ना ये, तो माइनस 2b बचेगा। इसी प्रकार से इसमें से c माइनस ए माइनस बी में से इन दोनों को जोड़ करके जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, c माइनस ए माइनस बी, इसमें से जब इसको घटाएंगे ये में 0 जुड़ेगा तो यही रहेगा, माइनस सी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो क्या कट गया, देखो b से तो b कट गया, c से c कट गया, माइनस 2a यहाँ बचेगा, और इन दोनों में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2ab, है ना, ये बचा। अब हम फिर देखिए 0 करना है हमें, तो यहाँ पर माइनस 2b है और यहाँ 2ab है। यदि c1 में से इसमें a का भाग दे करके इसमें जोड़ दें, c1 टेंस टू c1 प्लस 1/a c3 में a का भाग दे करके c1 में जोड़ दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना, तथा c2 टेंस टू c2 में b का भाग दे करके c3 को जोड़ दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। जब इसमें b का भाग देंगे तो 2a यहाँ जोड़ेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यह आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक तो c1 में परिवर्तन है ना, इसमें
तो इसमें ए का भाग दे करके यहाँ जोड़ो, जब ए का भाग देगा यहाँ तो यहाँ जुड़ेगा, बी प्लस सी बचेगा, है ना। जब यहाँ बी का भाग दे करके ए का भाग दे करके 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। इसमें ए का भाग दे करके यहाँ जोड़ेंगे तो 2b, जब -2b में जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ b का भाग दे करके यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। ये b का भाग देकर यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा c प्लस ए, और जब b का भाग दे करके यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 0। ये जो कहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब हमें R3 के अनुदिश हल करना है, इसको इधर लिख देता हूँ। किसके अनुदिश करना है प्रसार? R3 के अनुदिश। तो यहाँ इधर से दोबारा से चालू करता हूँ। R3 के अनुदिश प्रसार करने पर, है ना। तो देखो क्या आएगा, भार तो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो इसके लिए हल करेंगे तो 0, इसके लिए हल करेंगे तो भी 0, इसके लिए हल करना है अपन को 2ab के लिए, तो 2ab तीसरी पंक्ति और तीसरा ही स्तंभ छूट जाएगा, तो ये तो गुणा होगा इससे, है ना। अर्थात बड़ा कोष्टक ये मजला b प्लस सी तो गुणा होगा c प्लस ए से, है ना। b प्लस सी गुणा c प्लस ए, है ना। ये तो हो गया इससे, ये गुणा होगा इससे, तो b स्क्वायर ए स्क्वायर बटे ए बी, तो ए बी बचेगा तो माइनस ए बी, या है ना। इन दोनों के तो लिए 0 हो ही जाएगा, केवल इसके लिए हल करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें देखो अब 2ab, इसको जब गुणा करेंगे तो बी सी प्लस ए बी, है ना। अब इसको c से गुणा करेंगे तो c गुणा सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी, तो ए बी तो ये कटे गया प्लस माइनस का, है ना। इसमें से देखो c कॉमन आ रहा है और 2ab बाहर है, तो 2abc, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। इसमें से जब c कॉमन गया है तो यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा, यहाँ c बचेगा, यहाँ a बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये होगा 2abc इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। और यही हमें सिद्ध करना है RHS, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया सिद्ध। तो ये हो गया 20वां एग्जाम्पल। अब है एक लास्ट 21वां। इसमें भी सिद्ध करना है हमें 21वें में। सिद्ध कीजिए ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर है
ये ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो देखो LHS इसमें है ABC BCA CAB और इसका है वर्ग सारणी का। तो इसी का इसी से गुणा करना है। तो देखो क्या होगा, ABC BCA CAB इंटू ABC BCA CAB। अब हम इसमें पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि पंक्ति को पंक्ति से गुणा करेंगे और ये आना चाहिए। तो देखो यहाँ 2BC माइनस ए स्क्वायर है, यदि पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से करें तो ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, प्लस सी स्क्वायर आएगा, नहीं आ रहा वो, है ना। तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2BC माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए का तो ए से ही गुणा होना चाहिए, तो ए स्क्वायर तो होना चाहिए, लेकिन बी सी से गुणा हो और सी बी से गुणा हो, इसका मतलब इन दोनों को बदल देते हैं, है ना। C2 और C3 को बदल दो। द्वितीय सारणिक में C2 और C3 को बदलो तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। ABC BCA CAB इंटू माइनस, ये तो लिख दो ABC, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, तो CAB और ये BCA। अब लेकिन फिर गुणा करें तो इसका इससे गुणा करेंगे पंक्ति से, तो ए स्क्वायर फिर होगा BC और प्लस BC, माइनस का ए स्क्वायर आना चाहिए, तो इस माइनस को पहली पंक्ति में गुणा कर दो। तो ये लिख दिया हमने ABC BCA CAB इंटू इस माइनस चिन्ह को पहली पंक्ति स्तंभ में गुणा करेंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये CAB और BCA। अब पंक्ति से पंक्ति गुणा करते हैं, पंक्ति से पंक्ति को गुणा करने पर सारणिक में दो प्रकार से गुणा होता है ना, तो पंक्ति से पंक्ति गुणा कर रहे हैं, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से करेंगे। देखो पहली पंक्ति को जब पहली पंक्ति से करेंगे तो ए गुणा माइनस ए स्क्वायर होगा, है ना। बी गुणा सी से होगा BC प्लस BC, है ना, ये इससे गुणा होगा। अब पहली पंक्ति को ही दूसरी पंक्ति से करो, माइनस AB, तो यह आएगा